दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार हमारे जीवन में सुख हमेशा के लिए नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में दुख भी हमेशा के लिए नहीं रहता और परिवर्तन ही संसार का नियम है। ठीक इसी प्रकार जो हमारे पास आज है वो हमारे पास कल नहीं रहेगा और जो किसी और के पास है वो भी उसके पास हमेशा के लिए नहीं रहेगा। आज की यह कहानी इसी पर आधारित है और आज हम इस कहानी के माध्यम से यही जानने वाले हैं कि क्यों हमारे पास आज जो है उस पर घमंड न करके बल्कि हमें अपने जीवन को शांति और सुख से जीना चाहिए। एक बार की बात है, किसी नगरी में एक महान राजा रहा करता था। उस महल में उस राजा के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सुख, धन, संपत्ति, संपदा, यहाँ तक कि प्रजा भी उस राजा की जय जयकार किया करती थी। एक दिन उस राजा ने अपने महल में सभी विद्वान पंडितों को एक साथ बुलाया और उनसे कहा कि बताइए, क्या कोई ऐसा मंत्र है जो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर जगह, हर समय, हर खुशी में, हर दुख में, हर हार में और हर जीत में, लगभग हर प्रकार के सवाल में बस वही एक उत्तर काम आता हो। जब आप में से कोई भी मुझे सलाह देने के लिए उपलब्ध नहीं होगा तो उस वक्त मैं उस मंत्र का उपयोग कर सकूं और अपने आप को किसी भी परिस्थिति, किसी भी स्थिति से बाहर निकाल सकूं। राजा का यह प्रश्न बड़ा ही पेचीदा था। यह प्रश्न सुनकर राज्य के सभी विद्वान पंडित सोच में पड़ गए, एक दूसरे से चर्चा करने लग गए और यह चर्चा काफी लंबी चली। काफी सोच और काफी विचार करने के बाद उनमें से किसी को भी कोई जवाब नहीं सूझा। राजा को इस बात पर बड़ा ही क्रोध आया। राजा ने कहा, क्या इस महल में कोई भी ऐसा व्यक्ति उपस्थित नहीं है जो मेरे इस सवाल का जवाब दे? तभी वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। वह उठ खड़ा हुआ और उसने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हें यहाँ पर इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक ऐसे बौद्ध भिक्षु को जानता हूँ जो तुम्हें तुम्हारे इस सवाल का जवाब अवश्य दे सकते हैं। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनने के बाद राजा कहता है, हे माननीय, आप ही मुझे बताइए कि वह बौद्ध भिक्षु कहाँ मिलेंगे? इस पर वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, हे राजन, पास ही में एक छोटा सा जंगल है और वहां पर वो अपना आश्रम बनाकर रहते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको वहां ले जा सकता हूँ। वो राजा तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए तैयार हो गया। राजा और वो बूढ़ा व्यक्ति पास के जंगल में उन बौद्ध भिक्षु के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद वो राजा उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि क्या आप मेरे इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं? वो बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनके पास जो भी अपनी समस्या को लेकर आता था वो वहां से कभी खाली हाथ नहीं जाता था। उन बौद्ध भिक्षु ने राजा के सभी प्रश्नों को बड़े ध्यान से सुना और उसके बाद उन्होंने राजा को एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिया जिस पर उसका जवाब लिखा हुआ था और उसमें शर्त लिखी गई थी कि हे राजन, इसे आप अभी देख नहीं सकते जब तक आपके ऊपर कोई अत्यधिक खतरा न मंडरा रहा हो, जब आप खुद को अकेला पाएं, जब आपको कोई रास्ता नजर न आए, जब आप दुविधा में पड़ जाएं और जब आपको ये लगने लगे कि अब मेरे पास कोई और उपाय बचा ही नहीं, तभी आप इस कागज को खोलकर पढ़ सकते हैं। राजा ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और उस कागज को मोड़कर अपने हीरे की अंगूठी के नीचे रख दिया। यह सब वो बौद्ध भिक्षु देख रहे थे और वो ये देखकर मुस्कुराने लगे। तभी राजा ने उनसे पूछा कि हे गुरुवर, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? उन बौद्ध भिक्षु ने इसका जवाब देते हुए कहा, हे राजन, बहुत ही जल्द तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिलने वाला है। बहुत ही जल्द ऐसी परिस्थिति आने वाली है जब तुम्हें इस कागज की जरूरत पड़ेगी, तो उसे बहुत ही ध्यान से रखना। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और फिर वहां से अपने महल की ओर लौट आया। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। राजा और उनके साम्राज्य को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक दिन अचानक पड़ोसी राज्य ने राजा के राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा और उसकी सेना ने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन राजा इस लड़ाई को हार गया। राजा को अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से भागना पड़ा, लेकिन दुश्मन राजा ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो उनका लगातार पीछा कर रहे थे और लगातार उनके करीब आते जा रहे थे। राजा अपनी जान बचाने के लिए लगातार भागता जा रहा था। अचानक उन्होंने देखा कि उस सड़क का अंत हो चुका है और वहीं पर उन्होंने अपने घोड़े को रोक दिया। जहां पर वो खड़े थे उन्होंने देखा कि वो सड़क नीचे की तरफ जा रही है और करीबन 1000 फीट की गहराई पर पथरीली घाटी भी है। अगर राजा ने अपने घोड़े को सही समय पर नहीं रोका होता तो राजा का अंत तय था और फिर वो कभी वापस नहीं लौट पाते। लेकिन अभी भी शत्रुओं के घोड़े की आवाज तेजी से बढ़ रही थी और अब राजा का दिल जोरों से धड़क रहा था।
बेचैनी बढ़ती जा रही थी। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। कोई भी रास्ता उन्हें दिख नहीं रहा था। तभी अचानक राजा ने देखा कि उसकी अंगूठी में लगा हुआ हीरा धूप से चमक रहा है और उसी अंगूठी के नीचे राजा ने वो संदेश भी छुपा रखा था जो राजा को याद आ गया। राजा ने अपने हीरे की अंगूठी को निकाला और उस संदेश को पढ़ना शुरू किया। उस छोटे से कागज के टुकड़े में लिखा था कि ये समय भी बीत जाएगा। राजा ने इसे एक बार पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा और ऐसा करके उन्होंने कई बार इसे पढ़ा और इसे समझने की कोशिश की। तब उस राजा को यह एहसास हुआ कि यह बात बिल्कुल सही है। कुछ दिन पहले मैं अपने राज्य में आनंद ले रहा था। सुख, धन, संपत्ति, साम्राज्य सब कुछ मेरे पास था और आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास वो मेरा राज्य भी नहीं है और ना ही मेरे पास अब कोई सुख बचा हुआ है। आज मैं अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे सुख के वो दिन बीत गए हैं। ठीक इसी प्रकार यह समय भी नहीं रहेगा और खतरे के यह जो 2 दिन हैं यह भी बीत जाएंगे। इतना समझते ही उन राजा के चेहरे पर, उनके मन में एक अजीब सी शांति छा गई। वो राजा वहीं पर खड़ा रह गया। उसने इससे सुंदर जगह आज से पहले कभी नहीं देखी थी। वो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर थी। उसे कभी नहीं पता था कि इतनी खूबसूरत जगह भी उसके राज्य का एक हिस्सा है। राजा को वो संदेश समझ में आ चुका था, जिससे राजा के मन को बड़ी ही शांति मिली। राजा ये भी भूल चुका था कि उनके शत्रु पीछा कर रहे हैं। राजा वहीं पर बैठकर कुछ देर आराम करते हैं। कुछ देर बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके पीछे उनके शत्रु लगे हुए हैं, जिनके घोड़ों की आवाज तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे कम हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वे लोग उस जगह के किसी और हिस्से में चले गए थे और जहाँ पर वो राजा खड़े थे वहाँ पर उनका कोई शत्रु भी नहीं पहुँच पाया। वो राजा बड़ा ही बलवान था। उसने कुछ दिनों तक अपना जीवन छोटा मोटा काम करके चलाया, लेकिन राजा ने अभी हार नहीं मानी थी। राजा ने अपनी सेना को फिर से इकट्ठा किया, युद्ध के लिए तैयार किया और शत्रुओं पर आक्रमण कर दिया। अब की बार राजा की सेना ने फिर से बहादुरी से लड़ाई की और राज्य ने इस बार शत्रु को पराजित कर दिया। राजा अपने साम्राज्य को वापस पा चुका था। अब जब वो जीत के बाद साम्राज्य में लौट रहा था तो पूरी राजधानी में उसका बहुत धूमधाम से स्वागत किया जा रहा था। जीत की खुशी मनाई जा रही थी। हर कोई उत्सव मना रहा था। हर घर के लोग राजा के ऊपर फूल बरसा रहे थे। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। तभी अचानक राजा के मन में यह एहसास हुआ कि वो सबसे बलवान राजा है। वो सोचने लगा, मैं सबसे बहादुर हूँ और महानतम राजाओं में से एक हूँ। मुझे हराना संभव नहीं है। इस तरह का स्वागत और सत्कार देखकर राजा के मन में अहंकार उत्पन्न होने लगा। तभी वो हीरे की अंगूठी धूप में फिर से चमकने लग गई। राजा को फिर से याद आया कि उसके नीचे एक संदेश है। राजा ने उस अंगूठी को निकाला और उस संदेश को फिर से पढ़ा। उस संदेश में लिखा था कि यह भी गुजर जाएगा। वो राजा बिल्कुल मौन हो गया। उसके मन में फिर से एक शांति सी छा गई। राजा का चेहरा अहंकार से पूर्ण परिवर्तन से होकर गुजरा। वो पूरी तरह से दीनता की स्थिति में चला गया। उसने सोचा कि यदि यह भी नहीं रहेगा, यह भी गुजर जाएगा, इसका मतलब है कि यह भी मेरा नहीं है। हार मेरी नहीं थी, जीत भी मेरी नहीं है। मैं तो केवल यह सब देखने वाला हूँ। सब कुछ समय के साथ ऐसे ही बीतता जाता है और हम तो केवल इन सब के साक्षी हैं। हम देखने वाले हैं। जीवन आता है और जीवन चला जाता है। सुख आता है, सुख भी चला जाता है। दुख आता है, दुख भी चला जाता है। ये सब लम्हे यूं ही गुजर जाएंगे, इसलिए मुझे इनका आसक्त नहीं होना चाहिए। इस सब के साथ यदि हम अपने जीवन में देखें और चुपचाप उन सभी चीजों का मूल्यांकन करें तो हम पाएंगे कि यह समय भी गुजर जाएगा। अपने जीवन की खुशी और जीत के बारे में सोचो। दुख और हार के पलों के बारे में सोचो। क्या वो स्थायी थे? बिल्कुल नहीं। वे सब आए और चले गए। ठीक उसी प्रकार ये भी नहीं रहेगा और बीत जाएगा। समय इसी तरह से बीतता चला जाता है। जीवन यूं ही गुजर जाता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ बदलता है। परिवर्तन के इस नियम को स्वीकार करो। इस पर अपने नजरिए से विचार करो। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसे कई पल आते हैं जिन्हें हम अपने जीवन से कभी भी जाने नहीं देना चाहते, लेकिन ये जीवन, ये समय है, ये पल है जो कभी नहीं रुकता। जिस प्रकार हमारे जीवन में सुख आता है और चला जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में दुख भी आता है और चला जाता है। इसलिए अपने जीवन को वर्तमान में रहकर जीना सीखे। जो पल, जो समय आपके पास अभी है, वो आने वाले समय में आपके पास नहीं होगा और तब आप केवल पश्चाताप ही करते रह जाएंगे। इससे अच्छा ये है कि वर्तमान में रहकर उन हर पलों को खुशी से जियो
जी भर के जियो, क्योंकि आने वाला समय कैसा होगा ये हम में से कोई नहीं जानता। आने वाले समय में हम दुखी होंगे या फिर खुश होंगे ये हम में से कोई नहीं बता सकता। लेकिन आज जो हमारे पास है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कितने पल भी हो, वो हमारे हैं और उन्हें हम खुल के जी सकते हैं, उनमें खुश रह सकते हैं। तो भला हम इन कीमती पलों को ऐसे व्यर्थ क्यों जाने देते हैं? क्या आपने कभी विचार किया है, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये कभी भी स्थायी तौर पर नहीं रहेंगे, यह भी बीत जाएंगे। आप इस बदलाव के सिर्फ और सिर्फ एक साक्षी हैं। इसका अनुभव करो, समझो और अपने जीवन को हर पल खुशी से जियो। और जब भी आपको कोई कठिन समय आपको परेशान कर रहा हो, तो बस एक बात याद रखना कि यह भी ज्यादा समय के लिए नहीं है। इसका भी समय आएगा, किसी न किसी दिन और किसी न किसी क्षण यह भी गुजर जाएगा।